अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम सारा बिनिश है। मैं एक अमेज़न कंसल्टेंट हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और एक कॉपीराइटर भी हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैसेंजर पे कि भाई आप काम कैसे करती हैं, आप अर्निंग कैसे करती हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन काम कैसे होता है या ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके इसके बारे में आप लोगों को गाइड करना चाहिए, प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि मैंने ये जर्नी किस तरह स्टार्ट की, कैसे कैसे हुआ सब कुछ। तो मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ये चीज़ें सीखना शुरू की, 1.5-2 साल पहले कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, हम कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट थी तो इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास थी नहीं कि जो मैं कुछ कर सकूं। तो फिर मैंने चीज़ें सर्च करना शुरू की कि घर बैठे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम स्टार्ट किए। अब मेरी अर्निंग हो रही है, क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो रही है मेरी। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं जो मिसगाइडेड हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि काम किस तरह होना है, किस तरह किए जाने हैं ये सारे काम। तो मैंने सोचा कि मतलब हर किसी को इंडिविजुअली क्वेश्चन के आंसर्स देने से बेहतर है कि मैं वीडियोस बनाकर उन्हें सेंड करती जाऊँ, ताकि वीडियो बनाकर उन्हें दे दूँ ताकि वो लोग खुद ही देख लें कि भाई ये काम किस तरह हो रहे हैं ये सारे काम, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है, ठीक है। तो ऑनलाइन अर्निंग के ना जो आज के दौर में तरीके चल रहे थे, मेन वो 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो या फिर आप सोशल मीडिया यूज़ करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह, ठीक है। दूसरा होता है कि आपने ई कॉमर्स करनी है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस करना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब वगैरह है और फेसबुक है, आपने इन पर बाइंग एंड सेलिंग करनी है, चीज़ों को खरीदो फरोख्त करनी है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है ई कॉमर्स करना या ऑनलाइन बिजनेस करना। और तीसरी चीज़ होती है सेलिंग स्किल्स। स्किल्स होती है महारत, ठीक है। आपने पहले कोई भी स्किल सीखनी है, सीख कर आपने उसे बेचना है जाकर। तो बेचने के लिए उसके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, guru.com है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और फेसबुक, सबसे बड़ा फेसबुक और लिंक्डइन भी है कि आप इन पर जाएं और जाकर अपनी जो स्किल्स हैं ना उन्हें बेचें। तो इससे भी पैसे कमाए जाते हैं और लोग पैसे इससे कमाते भी हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स से कि ई कॉमर्स क्या है। तो वन बाय वन मैं हर चीज़ को इलेबोरेट करूँगी तो आने वाली वीडियोस में कि किस किस तरह से, किस प्लेटफॉर्म से हम करते जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगी ई कॉमर्स से। तो ई कॉमर्स जो है ना, या ऑनलाइन बिजनेस है, उसका है कि हम लैपटॉप पे, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ के कैसे सेलिंग कर सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, बेशक हमारे पास वो चीज़ें एक्चुअल में मौजूद हों या ना हों, ठीक है। अब जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है और डिजिटल दौर आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल दौर आ रहा है, तो हर चीज़ जो है ना वो लैपटॉप की तरफ शिफ्ट हो रही है, इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इसी वजह से बिजनेसेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही होती है। स्पेंड कम होता है क्योंकि हमें लेबर फोर्स कम चाहिए होती है ना। जब हम कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए लेबर फोर्स चाहिए, हमें उसके लिए मजदूर चाहिए। लेकिन डिजिटल के लिए तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक दफ़ा स्टॉक बाय करना होता है और तस्वीरें लगा देनी होती हैं, ठीक है। तो उन तस्वीरों से आगे हमने अपनी चीज़ों को बेचना होता है। बस ये होता है कि हमने अपनी चीज़ों को, अपनी जो कीवर्ड्स होते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स की होती है, हमने उन्हें अच्छा लिखना होता है ताकि हमारी चीज़ें लोगों को ज़्यादा नज़र आएँ, वो देखें और देख कर वो ख़रीद लें। तो इस वजह से लेबर फोर्स कम होती है। आगे है जी भाई कि लोग जो है ना ऑनलाइन बिजनेस से डॉलर्स कमा रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। ये सिर्फ अंग्रेज़ नहीं कमा रही है, पाकिस्तानी कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखें बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को सीखा कि ये किस तरह हो रहा है और फिर उन्होंने उससे कमाई शुरू कर दी, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम अमेज़ॉन मतलब ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऑनलाइन बिजनेस की खसूसियत ये है कि आपके पास बेशक पैसा हो ना हो, लेकिन फिर भी आप इसे कर सकते हैं। जिनके पास तो पैसा होता है वो तो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जिनके पास पैसा नहीं होता ना, वो सिर्फ ये सीखते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, दैट्स इट। वो फिर क्या करते हैं कि वो अपनी ये जो उन्होंने महारत सीखी होती है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलेगा, वो जाकर दूसरों को बेचते हैं। अब इसकी ये कैसे बेचते हैं वो लोग, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा दुनिया में लोग हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन वो देसी लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि ऑनलाइन काम कैसे होना है, या फिर उनके पास टाइम नहीं है कि वो इस चीज़ को टाइम दे सके। तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ पैसा देते हैं और वो उन लोगों को हायर कर लेते हैं कि भाई आप आएँ,
आप हमारी चीज़ों को चलाएं, बदले में हम आपको पैसे देते हैं। तो इसे कहते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है कि ये महारत सीख लेता है कि ई कॉमर्स कैसे चलेगी, ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलेगा, और इसके बदले ये अपनी जो स्किल है ना उसे बेच देता है इन्वेस्टर को। तो इनके भी अच्छे खासे चार्जेस होते हैं, मंथली $500 $1000 तक कमाए जाते हैं एक क्लाइंट से। ये सारे क्लाइंट्स की बात नहीं कर रही, एक क्लाइंट जो है वो कम से कम $300 आपको पे करने के लिए तैयार होता है, और इजीली होता है। और अगर पाकिस्तानी लिहाज से आप देखें तो वो 50 से 60 हज़ार के दरमियान होता है, ठीक है। और ये आपकी आगे कैपेसिटी है कि आप कितने ज़्यादा क्लाइंट्स लेते हैं, और जितने जितने आप क्लाइंट लेंगे तो उतनी उतनी आपकी पैसे इनकम ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि आपने किसी ऑफिस नहीं जाना, आपने कोई तैयार श्यार नहीं होकर बैठना, आप अपने मतलब सुबह उठें, मुँह हाथ धोएं और अपने बिस्तर पे बैठ के काम करना शुरू कर दें, ठीक है। कोई इसका टाइम बाउंड नहीं होता कि आपने जी फलाने फलाने काम का टाइम काम करना है, नहीं भाई, जब आपका दिल किया आपने काम करना है। लेकिन हाँ, एक बात ये याद रखनी है कि जब आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका या कनाडा वगैरह में या ब्रिटेन में आप लोग सेल कर रहे हो ना, या आपके क्लाइंट वहाँ के हों, तो आपने फिर पाकिस्तानी हिसाब से नहीं चलना, आपने फिर उनके हिसाब से चलना है कि उनका टाइम क्या है और उनकी इस टाइम तारीख क्या हो चुकी है, वहाँ पर दिन में टाइम क्या चल रहा है, तो आपने उस हिसाब से फिर चलना है, ठीक है। आपने इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। तो आगे है जी कि भाई ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। ऑनलाइन बिजनेस के ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया में, कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अच्छा जी, तो आज दुनिया में ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन बिजनेस के मौके फ्राहम करते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ठीक है। इन्हें मार्केट प्लेसेस भी कहा जाता है, इन्हें प्लेटफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा फ़िलहाल ई कॉमर्स मार्केट चल रही है वो है अमेज़ॉन, ठीक है। उसके बाद है वॉलमार्ट है, ईबे है, एटसी है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, मतलब फेसबुक पे लोग अपनी शॉप्स बनाते हैं, फिर अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस लगा देते हैं, ठीक है, साथ प्राइसेस लिख देते हैं। तो या तो अगर उनकी वेबसाइट है तो साथ अपनी वेबसाइट अटैच कर देते हैं, या फिर अपने मैसेंजर का लिंक दे देते हैं कि भाई अगर किसी ने ये चीज़ ख़रीदनी है तो वो डायरेक्टली हमारे मैसेंजर पे आ जाए, हमें मैसेज कर दे और वो उस चीज़ को बेच देते हैं और उनसे कीमत ले लेते हैं, ठीक है। और फिर दराज है, दराज पाकिस्तान में चल रहा है, ये भी एक अमेज़ॉन की तरह एक, अमेज़ॉन तो खैर बहुत बड़े लेवल पर है, दराज लेकिन बहुत छोटे से लेवल पर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग चल रही है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद लजाडा है, लजाडा जो है ये मलेशियन कंट्रीज़ में चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद शॉपिफाई, शॉपिफाई एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट चलती है, ठीक है। तो ये मैं आपको ये अभी अभी आपको काफ़ी ज़्यादा टर्म्स जो होंगी ना थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगेंगी, पता भी नहीं होगा आपको इनके बारे में, लेकिन परेशान नहीं होना, मैं बता दूंगी आहिस्ता आहिस्ता कि ये शॉपिफाई क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, और अमेज़ॉन वगैरह क्या है, ठीक है। हम स्टार्ट अमेज़ॉन से लेंगे कि भाई अमेज़ॉन क्या चीज़ है, अमेज़ॉन पे हम बाइंग कैसे करेंगे, हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे सीख सकते हैं कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, ठीक है। और अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के बाद किस चीज़ को हमने फॉलो करना है और किस तरह हमने इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं और उनके साथ काम करना है और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो जी ये है अमेज़ॉन का लोगो, अमेज़ॉन का लोगो इस तरह का होता है। तो आगे जो है जी अमेज़ॉन, अमेज़ॉन के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया की, कहा नहीं जाता बल्कि यकीन किया जाता है कि दुनिया की फ़िलहाल सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। लेकिन फ्यूचर में आने वाले वक्तों में ये जो है ना एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि जो फेसबुक है ना उसने अमेज़ॉन को ओवरकम कर देना है, कि फेसबुक ने अमेज़ॉन से भी बढ़ जाना है। वो क्यों बढ़ जाना है, क्योंकि उसकी कुछ रीजंस हैं कि अमेज़ॉन इस टाइम जो है ना वो 11 से 12 मुल्कों में काम कर रहा है, मतलब जहाँ पर आप इसकी सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो फेसबुक है ये पूरी दुनिया में है, और जब से ये 1-2 साल से फेसबुक ने अपना मार्केट प्लेस और ये बाइंग एंड सेलिंग का ऑप्शन निकाला है ना, तब से हम अब पाकिस्तान में भी अगर देखें तो पाकिस्तान में भी लोग जो है ना वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ वक्तों में अमेज़ॉन को ओवरटेक कर जाना है फेसबुक में। तो फ़िलहाल अगर आप फ़िलहाल की बात करें तो फ़िलहाल तो भाई अमेज़ॉन जो है सबसे बड़ी मार्केट है तकरीबन दुनिया के हर मुल्क से लोग यहाँ पर चीज़ों को बेच सकते हैं जाके। जैसे पाकिस्तान पिछले साल अमेरिका अमेज़ॉन की लिस्ट में शामिल हो चुका है कि पाकिस्तानी लोग लीगल तरीके से, पहले तो इलीगल हम जाकर काम करते थे ना, मतलब वहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करते थे, लेकिन अब तो लीगली ये चीज़ हो चुकी है कि हम पाकिस्तान में बैठ के हमारी शनाख्ती कार्ड, हमारी पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो पाकिस्तानी होंगी, लेकिन हम अमेरिका में जाकर सेल कर सकते हैं अमेरिका की, ठीक है, लेकर। आगे है
कि हमारा जो उसके लिए होता है ना कि अमेज़ोन पर सेलिंग करने के लिए अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। आपको बैंक डिटेल्स आपकी चाहिए होती हैं, ठीक है, ताकि जो पैसे हैं आपके अमेज़ोन के अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक में जाएंगे, इंटरनेशनल बैंक से आपके लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आ जाएं। दूसरा, आपके जो आइडेंटिटी के लिए शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट वगैरह चाहिए। तीसरा, आपका एड्रेस वगैरह चाहिए होता है। और चौथा होता है कि अगर आपने अमेज़ोन का बिजनेस अकाउंट बनाना है तो आपको कंपनी वगैरह बनानी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो वो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पर बनाएंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा टाइम्स मैगज़ीन है जो सबसे बड़ा है, टाइम्स मैगज़ीन माना जाता है। तो उसके एक अंदर रिपोर्ट आया हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पूरे दिन में अमेरिका $2 कमाता है तो उसमें से $1 जो है वो अमेज़ोन पे स्पेंड हो जाता है। तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि अमेज़ोन कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि यहाँ पर लोग ख़रीदते बहुत ज़्यादा हैं। अमेज़ोन पर लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। आप जब भी किसी बिज़नेस में जाएँ तो सबसे बड़ी एक अहम चीज़ होती है कि लोगों का एतमाद जीत लेना, ठीक है। तो अमेज़ोन ये काम जीत कर चुका है। तो लोगों को एतमाद बहुत है कि अमेज़ोन से भाई कोई चीज़ आई होगी तो वो ख़राब नहीं होगी, और अगर वो ख़राब होगी तो अमेज़ोन जो है ना वो सेलर से ज़्यादा बायर को बेनिफिट दे जाता है। वो कहता है कि भाई आपकी चीज़ ख़राब निकली है ना, बायर बेशक बायर ने आधी चीज़ वो यूज़ भी कर चुका हो, तो बायर कह दे कि नहीं भाई मेरी तो चीज़ ख़राब निकली है, तो अमेज़ोन क्या कहता है कि आप वो चीज़ हमें वापस कर दो, फुल रिफ़ंड हम आपको करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कि अमेज़ोन जो है इसने अपना एक बहुत बड़ा एतमाद जीता हुआ है। हमें ऑडियंस लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस खुद ब खुद अमेज़ोन पे आती है। हमने सिर्फ अपनी चीज़ लगानी है, चीज़ को अच्छा दिखाना है ताकि वहाँ आकर हमारी चीज़ ख़रीदना शुरू कर दे, ठीक है। आगे ये है कि भाई अगर तो आपके पास पैसे हैं तो वही हिसाब है कि आप अमेज़ोन पे चीज़ें ख़रीदें, लगाएं और बेचें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप हाउस वाइफ हैं या आप जैसे पाकिस्तान में तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल, तो आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है। और तो आप ये स्किल सीखें कि किस तरह, क्योंकि ये डिमांडिंग स्किल बहुत ज़्यादा चल रही है ना, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल तो कंपटीशन भी बहुत आ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा वी कोर्स सीख रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में टिक वही रहा है कि जो डेली बेसिस पे नॉलेज हासिल करता है। क्योंकि अमेज़ोन जो है ना वो दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस नहीं है, वो रोज़ाना की बेसिस पे अमेज़ोन में तब्दीलियाँ आती हैं, रोज़ाना की बेसिस पे वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रिन्यू करते हैं। तो इसी हिसाब से आपको भी तेज़ चलना पड़ेगा, आपको भी उन चीज़ों को सीखना है, सीख कर उन चीज़ों को लगाते जाना है और आपका भी काम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे जी के अमेज़ोन पे किस तरह सेल किया जाता है, ठीक है। मतलब हमने जी चले सोच लिया कि हमने सेलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, हमने चीज़ों को बेचना है और हमने ऑनलाइन चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करके अपना प्रॉफिट कमाना है, और स्पेशली हमने अमेज़ोन पे काम स्टार्ट करना है। तो अमेज़ोन पे जो काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से काम होता है, लेकिन जो इस टाइम मशहूर ज़माना चल रहे हैं वो है प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्रेज, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा समराइज़ आपको कर दूंगी ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें होती क्या हैं। जो प्राइवेट लेबल होता है इसमें आपने एक अपना ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है। आपने जो चीज़ें ख़रीदनी हैं उन चीज़ों के ख़रीदने पर आपने अपने ब्रांड का लोगो लगा लेना है, ठीक है, और लोगो लगाने के बाद आपने उन्हें बेचना है। मैं आपको ये प्राइवेट लेबल की एग्जांपल देती हूँ अभी, ठीक है। ये जी हम Amazon.com ओपन कर रहे हैं, ये है USA के लिए, ठीक है। और सबसे पहले जब भी आप अमेज़ोन को ओपन करें ना तो याद रखें कि ये जो डिलीवर टू पाकिस्तान है ना, हमने इसे चेंज किया करना है, ठीक है। तो इसका जो चेंज करने के लिए ना यहाँ पर हमने इसका पोस्ट कोड लगाना है। तो हमारे पास भी हमें पोस्ट कोड नहीं पता कि पोस्ट कोड क्या है, तो पोस्ट कोड जो है ना हमने USA का ही लगाना है, क्योंकि हमने देखना है कि USA में क्या है। तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप लिखें USA पोस्टल कोड्स, ठीक है। तो ये आपके पास ये पोस्टल कोड्स आ गए हैं USA के, या जिप कोड भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई जिप कोड क्या है। USA की डिफरेंट स्टेट्स होती है ना, फ्लोरिडा, टेक्सास, तो आप उनमें से जैसे ये आ रहा है टेक्सास जिप कोड, कैलिफोर्निया जिप कोड, तो आप इनमें से किसी का भी कर लें। तो ये जैसे ही सामने आए ये जी आ गया है, तो आपने जस्ट कॉपी करना है और
पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, तो ये देखें भाई कि ये जिप कोड चेंज हो गया। तो इसका मकसद क्या है कि पहले ये दिखा रहा था, क्योंकि मेरे लैपटॉप से इसने खुद ब खुद आईपी को फेच किया और देखा भाई कि ये इस टाइम जो सर चल रहा है सिस्टम, ये पाकिस्तान में चल रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसका डिलीवर टू एड्रेस चेंज कर देना है। हमने यूएसए का ही करना है। अगर तो हम यूके में कर रहे हैं तो हमने यूके का कर देना है, अगर हम कनाडा में कर रहे हैं तो कनाडा का कर देना है, जर्मनी में कर रहे हैं तो जर्मनी का कर देना है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी साइंस नहीं है। तो हमने यहाँ कर देना, हमें जो भी फिर चीज़ें नज़र आएंगी ना वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की नज़र आएंगी, जो इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में बेची जा रही हैं और ख़रीदी जा रही हैं। तो यहाँ पर कोई भी, जैसे हम नाइकी ब्रांड, ठीक है, तो मैं आपको प्राइवेट लेबल की एग्जांपल दे रही हूँ कि प्राइवेट लेबल क्या है। कि प्राइवेट लेबल में ये है एक ब्रांड, ठीक है। तो ये ब्रांड क्या करता है कि ये अपनी चीज़ें बेचता है, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं ना, उनकी चीज़ों पे निशान इस ब्रांड का होता है, उसे कहते होते हैं लोगो। मतलब कि ये लोगो लगाकर, कस्टमाइज लोगो लगाकर अपनी चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को नहीं बेच सकते। अगर हम बेचेंगे तो हम पे कॉपी इन्फ्रिंजमेंट केसेस होना शुरू हो जाएंगे। अमेज़ॉन हमारे अकाउंट्स बंद कर देता है कि भाई आप किसी की चीज़ को चोरी कर रहे हैं, वहाँ पर परमिशन नहीं होती किसी की चीज़ को चोरी करने की। तो प्राइवेट लेवल में ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को बेचते हैं, अपने लोगो लगाते हैं और फिर बेचते हैं। ठीक है, और आगे है होलसेल। होलसेल में होता है कि भाई कोई ऑलरेडी कोई चीज़ बिक रही है, ठीक है, वो जो चीज़ बिक रही है हमने उसी चीज़ को मीटू करना है, मीटू करके उसी चीज़ को बेचना शुरू कर देना। और तीसरी होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में होता है हमने कोई चीज़ खरीदनी नहीं होती। ठीक है, अब अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे कोई चीज़ $8 की बिक रही है, ठीक है, अमेज़ॉन पे कोई चीज़ $8 की बिक रही है, और वही चीज़ सेम टू सेम एक और वेबसाइट है जहाँ पर वो $2 की बिक रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने अपना अकाउंट जो अमेज़ॉन का होता है उसे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट के साथ लिंक कर देना है। हमें ऑर्डर आएगा $8 का, ठीक है, और हमने क्या करना है उस वेबसाइट से जाकर $2 की वो चीज़ बाय करनी है। बाय करके उसे जो हमारा कस्टमर है जिसने चीज़ $8 में ख़रीदी थी उसका एड्रेस दे देना ताकि वो चीज़ वहाँ पर पहुँच जाए। हमने वो जो शिपिंग चार्जेस होने हैं वो भी उस वेबसाइट को दे देने हैं। तो इस तरह हमारे पास $2-3 बच जाते हैं हमारी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, या बहुत कम, हम $2-3 की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और हमारे पास बच रहा होता है पैसे। ठीक है, आगे रिटेल आर्बिट्रेज। रिटेल आर्बिट्रेज में हम कर रहे होते हैं कि हम जिस मुल्क में बेच रहे हैं उसी मुल्क में सस्ते दामों चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है अमेज़ॉन पे, लेकिन कोई और अमेज़ॉन वेबसाइट है उसी मुल्क में जो वो चीज़ को सस्ते दामों बेच रही है, तो हमने वहाँ से ख़रीदनी है और अमेज़ॉन पे आके बेच देनी है। ठीक है, और वहाँ से हमें प्रॉफिट बच जाता है। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, ये सारे तरीके इन्वेस्टर भी अपना सकते हैं, और ये सारे तरीके, मतलब इन्वेस्टर तो अपना इन्वेस्ट करेगा ना, वो अकाउंट बनाएगा, अकाउंट बनाने के बाद इनमें से कोई एक या दो मॉडल है उसे फॉलो करेगा और इस तरह अपनी चीज़ों को बेचना शुरू कर देगा। अब जो वी है क्या करता है कि वो इन सब चीज़ों को सीखता है कि ये कैसे हो रही हैं, कौन कौन सा स्टेप है, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सीखता है और जो इन्वेस्टर होता है उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आगे है जी फुलफिलमेंट मेथड। अमेज़ॉन पे ना दो चीज़ें होती हैं, अगर आप त्राज पर हों तो आपको आइडिया होगा कि एक तो होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और दूसरा होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब हमें कोई ऑर्डर आता है ना अमेज़ॉन पे, तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे हम अगर फिजिकल अपनी दुकान में जाएं तो देखें, मतलब हम अपनी दुकानों में जाएं तो एक ये चीज़ देखते हैं कि जब हमें भाई कोई कस्टमर आकर कोई चीज़ खरीदता है तो वहाँ सेल्समैन खड़े होते हैं, और वो सेल्समैन जो होते हैं वो शॉपर में चीज़ डालकर देते हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि जब हमारा ऑर्डर आएगा तो कौन करेगा। तो एक तो है वहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब कि हम अमेज़ॉन पे सामान भेजते नहीं हैं, बस अमेज़ॉन पे तस्वीरें लगा देते हैं कि भाई हमारा सामान है, सामान हमारे पास मौजूद होता है। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो हम खुद ही उसे पैक करते हैं, पैक करके बायर के एड्रेस पे भेज देते हैं। एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कि हम ना सिर्फ अमेज़ॉन पे तस्वीरें लगाते हैं बल्कि अपना सामान भी अमेज़ॉन पे भेज देते हैं। तो जब भी हमें फिर ऑर्डर आता है, हमारे अकाउंट में कोई ऑर्डर आता है, तो अमेज़ॉन क्या करता है कि वो हमें सिर्फ इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आपके ऑर्डर आ चुका है, और आप जो है ना, मतलब हमें इन्फॉर्म सिर्फ वो करता है कि आपका ऑर्डर आ गया, और वो उसी चीज़ को पैक करता है, पैक करके बायर के एड्रेस पे सेंड कर देता है। तो ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। बाय द वे ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो होता है ना, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा बचता है, लेकिन जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन होता है इसमें ना कम बचता है, क्योंकि अमेज़ॉन इस चीज़ की फ़ीस भी तो चार्ज करता है, वो जो हमें इतनी सर्विस दे रहा है।
अल्लाह वास्ते तो कोई देता नहीं है हमें सर्विस, तो वो हमसे पैसे चार्ज कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसका बदले वो हमें फ़ायदा क्या देता है कि वो हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारा प्रोडक्ट टॉप पे जाके शो करता है कि भाई आप ये देखो। जो बायर मतलब कोई भी चीज़ सर्च करेगा ना, तो वो हमारी चीज़ को सामने रख कर दिखाएगा। आगे है हमारा कि हम जब भी सेलिंग स्टार्ट करें या हम अमेज़ॉन वीए हों, अगर हम एक कामयाब सेलर बनना चाहते हैं, अगर आप एक कामयाब सेलर बनना चाहते हैं या कामयाब अमेज़ॉन का वीए बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और वो ये है कि बायर किस चीज़ को ख़रीदना पसंद करता है, ठीक है, किस तरह के बायर्स होते हैं वहाँ पे, वो क्या चीज़ को प्रेफर करते हैं। मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ें सीखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ जाकर लगाएंगे और वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो इस तरह हमें लॉस होगा। कोई भी चीज़ बेचने से पहले या कोई भी चीज़ को फॉलो अप करने से पहले ये आप याद रखें कि आपने एक मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च क्या होती है, आपने देखना है कि भाई लोग कौन सी चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो पूरा साल चलती हैं। और दूसरा आपने अमेज़ॉन को सीखना है कि भाई अमेज़ॉन की साइंस क्या है। आपने कोई ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, आपने कोई मतलब डिटेल में नहीं घुस के उनके बड़े बड़े अमेज़ॉन के आर्टिकल्स पढ़ने, लेकिन आप बेसिक समझें कि अमेज़ॉन चाहता क्या है, अमेज़ॉन सेलिंग और बाइंग किस तरह करता है, वो किस तरह सेलर्स को प्रेफर करता है। क्योंकि हमारा जो काम होता है ना एज अमेज़ॉन वीए, हमारा यही काम होता है कि भाई जो हमारा क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। तो वो किस तरह फ़ायदा मिल सकता है कि वो हम अमेज़ॉन को जब सीखते हैं, जब बायर्स को सीखते हैं ना कि बायर्स क्या लेना चाहते हैं, कस्टमर किन चीज़ों को पसंद करता है, अमेज़ॉन किन चीज़ों में फ़ीस कम हमें लगाता है, हमें किस किस तरह फ़ायदा हो सकता है। तो ये जब दोनों चीज़ें हम देखते हैं ना, बायर्स और अमेज़ॉन की स्टडी हम करते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं मार्केट रिसर्च। और वही चीज़ें जब फिर हम अपने सेलर होने पर या अपने क्लाइंट पर लागू करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे क्लाइंट को प्रॉफिट मिलता है। तो जब हमारे क्लाइंट को प्रॉफिट मिलता है, तो क्या होता है कि वो एक कामयाब सेलर बन जाता है और आप एक कामयाब वीए बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किल भी निखर जाती है और जो क्लाइंट होता है उसका आप पे ट्रस्ट डिवेल्प हो जाता है, ठीक है। तो मैं बस इसका ये अब आज की वीडियो तो इतनी थी क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बस इसका ये मैं बताती हूँ कि भाई ये होता है अमेज़ॉन इस तरह का, ठीक है। ये है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो कुछ नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी प्रोडक्ट्स वो होती हैं होलसेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना, सपोज इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो एक ही सेलर बैठा है, लेकिन उस प्रोडक्ट को, होलसेल प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा सेलर्स मीटू करके बैठे होते हैं कि भाई हम भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट भी इसी तरह का होता है और रिटेल आर्बिट्रेज भी कम बेश इसी तरह का होता है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी डिफरेंट चल रही होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना सही है, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो वो मैं स्टार्ट करूँगी प्राइवेट लेबल से बताना कि प्राइवेट लेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उन्हें किस तरह ओवरकम करते हैं, किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। और मैं आपको अपने क्लाइंट के अकाउंट पे लाइव करके वो सारी चीज़ें दिखा रही होंगी, ठीक है। और फिर ये हम जो है ना सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको के पास कोई पैसे नहीं भी हैं और जैसे आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, आप अमेज़ॉन वीए बनना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं और आप कहते हैं कि भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान में कोर्स 40-50 हज़ार के बिक रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप इंशाल्लाह ये वीडियोस देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरह होते हैं और आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।